लेकिन यहाँ पर 40% पद विभागीय भर्ती आती है। आप लोग विभागीय भर्ती में वेटेज नहीं मांग रहे हैं, वो आप लोग इसलिए नहीं मांग रहे हैं, आपने अपने शपथ पत्र में लिखा हुआ है हम अपने आप को शिक्षा विभाग का हिस्सा नहीं मानेंगे। आयोग और सरकार के बीच, वकीलों के बीच में विरोधाभास है, जिसने माननीय न्यायाधीश को मामले को सुलझने में थोड़ा उलझन हो रही है। और गेस्ट टीचरों का कहना है कि हमें 1 साल के 2 नंबर मतलब अधिकतम 25 नंबर तक दिए जाएं, और अगर ऐसा होने लग गया तो भविष्य में जो भी भर्तियां होंगी उनमें भी इसका असर देखने को मिलेगा। 10 से 15 बाइटों में बोल दिया है मीडिया को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 10 दिन में रिजल्ट आएगा। कब आएंगे 10 दिन? 3 महीने हो चुके हैं। सरकार बहुत लापरवाही कर रही है, जो मतलब अपनी तटस्थ भूमिका नहीं निभा रही है, मतलब बहुत लापरवाही से ही अपना पक्ष रख रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं शोंडवाल हूं और आप ट्राइपॉड प्रोडक्शन देख रहे हैं। ये हमारे पीछे आज फिर कुछ युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। क्या है इनके मांगे जानते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कौन सी मांगे है सरकार से। मेरा नाम आशुतोष शुक्ल है और हम एलटी को रिजल्ट के लेके आज यहाँ आए हैं। 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारा एलटी परिणाम जारी नहीं हुआ है। पेपर कब हुआ था आपका? ये पेपर हुआ था 18 अगस्त को पेपर हुआ था, और अभी तक ये कोर्ट में ही इनका मामला अटका हुआ है, जिसमें गेस्ट टीचर अपना वेटेज मांग रहे हैं। और गेस्ट टीचरों का कहना है कि हमें 1 साल के 2 नंबर मतलब अधिकतम 25 नंबर तक दिए जाएं, और अगर ऐसा होने लग गया तो भविष्य में जो भी भर्तियां होंगी उनमें भी इसका असर देखने को मिलेगा, जो आने का सभी भर्तियों को प्रभावित करेगा। तो उसमें आप किसका दोष मानते हैं, सरकार का या आपका दोष है कि आपने पेपर दिया? सरकार बहुत लापरवाही कर रही है, जो मतलब अपनी तटस्थ भूमिका नहीं निभा रही है, मतलब बहुत लापरवाही से ही अपना पक्ष रख रही है। मस्तराम कुमार। कहाँ से आए? मैं टीरी से। क्या मांगे सरकार से? हमारी मांग है सर कि हमारा पेपर जो है अगस्त में खत्म हो गया था, अभी तक इसका परिणाम नहीं आया, और हर हफ्ते कहते हैं कि अगले हफ्ते आएगा, अगले हफ्ते आएगा, और ये कोर्ट में केस जा रखा है कि गेस्ट लोगों को वेटेज दिया जाएगा, जो कि हम बेरोजगारों के साथ बहुत अन्याय है। और सरकार की भी ये पैरवी वहाँ ढंग से नहीं कर रहे हैं। जो वकील है वो बिल्कुल लाचार, हाथ बंधे हुए हैं। गेस्ट टीचर जो है वो कोर्ट गए हैं कि हमको वो अपनी वेटेज की मांग करें कि हमें 1 साल का 1.5 नंबर चाहिए, कि जो कि हमारा जो है अनुभव है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा अनुभव तो प्राइवेट स्कूल के टीचर भी रखते हैं, तो उनको भी दिया जाए, उनको भी वेटेज दिया जाए। फिर या अगर वेटेज देना ही है, वैसे ये गलत है। हम लोग जो 10-10 साल मेहनत कर रहे हैं, यहाँ दिन रात लगे हुए, घर बार छोड़ के आ रखे हैं, तो हमारी यही मांग है सरकार की, ये वेटेज बंद करे और हमारा रिजल्ट जारी कर दे। हिंदी विषय से परीक्षा दी है सर, हमारा 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है और हमारा परीक्षा परिणाम नहीं आ रहा है। और शिक्षा मंत्री जी हमारे आश्वासन देते जा रहे हैं। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जब नियुक्ति पत्र बांटे थे वहाँ पर भी ये बात कही थी कि 15 दिन के बाद हम एलटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे देंगे। रिजल्ट नहीं, उन्होंने नियुक्ति की बात कर दी। रिजल्ट जारी होगा तभी तो नियुक्ति होगी सर। उन्होंने डीएलएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे, वहाँ पर उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर हम रिजल्ट जारी कर देंगे और दिसंबर में हम नियुक्ति दे देंगे एलटी अभ्यर्थियों को। लेकिन सर हमारा रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये है कि हमारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि जो गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षक सरकार ने रखे हुए हैं वो लोग सीधी भर्ती में कम से कम 25 अंक का वेटेज वो लोग चाह रहे हैं, और सीधी भर्ती में वेटेज मिलने का कहीं भी किसी भी नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है। दरअसल हमारी जो सर विज्ञप्ति निकली हुई है वो 2014 के नियमों को आधार बना करके 4 मार्च 2024 को उसमें संशोधन हुआ था और हमारी विज्ञप्ति जारी हुई है। 1544 पदों पर हमारी एलटी की विज्ञप्ति जारी हुई है। उसमें सर कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि सीधी भर्ती में वेटेज दिया जाएगा, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है। उसमें चयन का आधार 100 नंबर की लिखित परीक्षा है कि लिखित परीक्षा चयन का आधार होगा 100 नंबर का। अब ये लोग सीधा 25 नंबर का वेटेज चाह रहे हैं। सर आप बताइए, जिस परीक्षा में 25 नंबर किसी को मुफ्त के मिल जाएंगे, वो लोग कह रहे हैं हमने 10 साल स्कूल में पढ़ाया है इसलिए हमको वेटेज दो। भाई ठीक है, आपने 10 साल स्कूल में पढ़ाया है, यानी कि आप कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग का हिस्सा है, क्योंकि आप 10 साल पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर 40% पद विभागीय भर्ती आती है। आप लोग विभागीय भर्ती में वेटेज नहीं मांग रहे हैं, वो आप लोग इसलिए नहीं मांग रहे हैं, आपने अपने शपथ पत्र में लिखा हुआ है हम अपने आप को शिक्षा विभाग का हिस्सा नहीं मानेंगे, इसलिए आप वेटेज नहीं मांग रहे। वहाँ पर आप सीधी भर्ती में वेटेज चाह रहे हैं, इसका कोई भी प्रावधान किसी भी नियमावली में नहीं है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सर सरकार के द्वारा जो वकील वहाँ पर भेजा जा रहा है कोर्ट में, बहुत ही लाचार पैरवी उनके द्वारा हम 46,000 अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। हम चाह रहे हैं आगामी 6 तारीख को जो सरकार जो वकील वहाँ पर पैरवी करे, बहुत मजबूत पैरवी करे, हम सभी अभ्यर्थियों का भविष्य ध्यान में रख करके पैरवी करे, और कहीं ना कहीं 6 तारीख को जो सुनवाई है वो हम सभी एलटी अभ्यर्थियों के पक्ष में आए, ये हम सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। अन्यथा हमने अपने ज्ञापन में साफ लिखा हुआ है, यदि 6 तारीख को भर्ती हमारी कोर्ट से बाहर नहीं होती है और शीघ्र हमारा परीक्षा परिणाम जारी नहीं होता है, हम लोग शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। कारण युवा बता रहे हैं कि न्यायालय में जो है वो मामला चला गया है। मामला यह भी है कि गेस्ट टीचर जो लगे हैं वो भी
मांग कर रहे हैं कि उन्हें 25% का वेटेज दिया जाए। उसके लिए आज मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें बार बार झूठ बोला जा रहा है। वो आयोग के अध्यक्ष ने अपने 10 से 15 बाइटों में बोल दिया है मीडिया को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 10 दिन में रिजल्ट आएगा। कब आएंगे 10 दिन? 3 महीने हो चुके हैं। वही हमारे सूबे के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 1 हफ्ते में हम रिजल्ट जारी करेंगे। हम लोगों ने जो है एलटी का अभी 2024 में पेपर दिया था। 18 अगस्त को ये पेपर हो चुका है, लेकिन 3 माह से भी ऊपर का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट जो है घोषित नहीं हुआ है। हम लोगों की यही मांग है कि एक तो सबसे पहले जो गेस्ट टीचरों ने जो है कोर्ट में जो डाल रखा है अपना ये कि हमें वेटेज दिया जाए। सर ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर उनको वेटेज दिया जाएगा तो हम लोगों की मेहनत कहाँ है ना। अगर उनको वेटेज दिया गया तो बीएड वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि सारे तो गेस्ट वाले ही लग जाएंगे। हम लोगों को पीआरटी से वैसे भी बाहर कर दिया है। अभी सरकार ये चाहती है उनको वेटेज देकर कि हम एलटी प्रवक्ता से भी बाहर हो जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो उनकी मांग है उसे जो है पूरा न किया जाए और हमारा जो रिजल्ट है उसे जल्द से जल्द घोषित कर दिया जाए। तो जब नियमावली में कोई है ही नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी साफ साफ कहता है कि बीच विज्ञप्ति में संशोधन हो नहीं सकता। आप स्वयं खुद बोलते हैं कि बीच विज्ञप्ति में नहीं होता। हमारे परसों राधा रतोड़े जी ने वो पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने के लिए बोला था, बीच विज्ञप्ति में संशोधन नहीं हो। जब संशोधन नहीं हो सकता है तो ये रिजल्ट रोका क्यों है? क्योंकि विज्ञप्ति में तो इस प्रकार की कोई नियमावली नहीं, किसी को बोनस दिया जाए या किसी को वेटेज दिया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो हमें बार बार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, सरकार ने क्या किया कि 18 अगस्त को पेपर कराया, बोला कि हम 30 तारीख तक परिणाम जारी करेंगे। फिर नेक्स्ट अगस्त बाद बोला कि 10 दिन में करेंगे, फिर बोला 5 दिन में करेंगे। आयोग के अध्यक्ष बार बार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। फिर बोला कि कोर्ट में हमें मौखिक आदेश मिला है कि रिजल्ट जारी मत करो। मौखिक आदेश कोई आदेश नहीं होता। सबसे पहले बात, सुप्रीम कोर्ट भी इसको बोलता है कि मौखिक आदेश कोई आदेश नहीं होता जब तक कि लिखित आदेश। तो आज जो ये मार्कोलिया जी बोलते हैं कि इसमें स्टे आ गया है, इसके पीछे सारी जिम्मेदारी सरकार, शासन और आयोग की है। क्योंकि जब 21 तारीख को पिछले महीने हमारी हेयरिंग हुई थी, तब तक कोई स्टे नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने 21 तारीख तक हमारा रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया? 21 तारीख तक कोई अभी भी जो स्टे है वो ये नहीं है कि आप इस रिजल्ट को रोके, वो फाइनल नियुक्ति पे है, फाइनल रिजल्ट रोका जाए। कम से कम एक बार लिस्ट तो जारी करो, बच्चों को ये तो पता लगे मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों की ये नीति है कि इसको कोर्ट में फंसा के रखो। कोर्ट में इनका वकील कुछ कह नहीं रहा, पैरवी बहुत सुस्त पैरवी कर रहे। कोर्ट से मतलब भर्ती को बहाल करने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही। एक समय होता है, पीरियड होता है, जो पता चलता है किसको। कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। अगर इस बार ही मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं यही आत्महत्या कर दूंगी, मैं आत्महत्या कर दूंगी, मैं इसी चीज में काट दूंगी। मेरे पापा जी नहीं है और हम सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होगी। किसी को शादी करनी है, किसी को पेरेंट्स की सेवा करनी है, किसी को घर बनाना है, सबकी निजी समस्याएं हैं, हर किसी को जॉब चाहिए। सर प्लीज कोई तो हमारी सुनो। सरकार से हम लोगों की जो सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर है 18 तारीख को संपन्न होता है। विगत 3 माह बीतने के बाद भी आज तक परिणाम घोषित नहीं होता है और मामला जो है वो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा वहां पे उनको वेटेज अपनी सेवाओं में या सीधी भर्ती में वेटेज की मांग होती है, जो बिल्कुल निराधार है। उसको लेकर मामला जो है वो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। क्या आपको नहीं लगता है जब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो सरकार इस समय कोई फैसला ले सकती है? दरअसल वहां पे सरकार के वकील के द्वारा जो है वहां पे दलील दी जानी है और वो वहां पर स्पष्ट दलील नहीं दे पा रहे हैं। जब तक आयोग और सरकार के बीच, वकीलों के बीच में विरोधाभास है, जिसने माननीय न्यायाधीश को मामले को सुलझने में थोड़ा उलझन हो रही है। तो वो जब भर्ती सन 2014 की नियमावली के अनुसार की गई है और आयोग के जो सरकार के वकील कहते हैं वो कहते हैं 9 की नियमावली के अनुसार, तो ये विरोधाभास जो कर रहे हैं वहाँ पे, उससे बड़ी दुविधा उत्पन्न हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार का जो वकील है वो स्पष्ट तथ्य वहाँ पर न्यायालय के सामने रखे, न्यायालय को गुमराह न। तो ये कंडारी जी थे हमारे साथ और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये सचिवालय से पहले बैरिकेड लगे हैं और सुरक्षा में पुलिस भी है, लेकिन युवा जो है बड़े व्यवस्थित तरीके से अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं के हित में कोई फैसला हो और 6 दिसंबर को जो उच्च न्यायालय में सुनवाई है उसमें मजबूत पैरवी सरकार की तरफ से युवाओं के लिए हो। हम ये उम्मीद करते हैं और जो ये राज्य में आए दिन
आप सड़कों पर युवाओं को अनेक मांगों को लेकर देख रहे हैं। ये कम हो और राज्य हित में कुछ अच्छा हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आपको कैसी लग रही है हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट में बताइए। मैं शिव अंडवाल हूँ और कैमरे के पीछे आयुष नेगी है। देखने का धन्यवाद।